यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सुतता है जो नतीजन जाता है तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले अपन पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। महिला आयोग ने नोटिस भी भेज कहा पटना अपना ओकर महिला तो है ना, पत्नी है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले तब दूसरे के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गया वो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है, डगबंगड़ है। अब महिला जो जाता तो खटिया पर सुतता मचिया पर सुतता, कोई तरीका है तो पहले तो अपन पत्नी के पूछे। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। महिला शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के लाए गए 131वें संवैधानिक संशोधन के गिर जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से सियासत कर रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी सड़कों पर है, वहीं विपक्ष घूम घूम करके धरना प्रदर्शन करके बता रहा है कि आखिरकार मोदी सरकार इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से चाहती क्या थी। दरअसल महिलाओं को वोट बना करके परिसीमन में खेल करने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सामने आए और बोलते बोलते इतना बहक गए, ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि सभ्य समाज में ऐसे बोलने की इजाजत नहीं मिलती, खास तौर से महिलाओं के संदर्भ में। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज। अब पप्पू यादव बोल दिए तो भला अनंत सिंह जैसे बाहुबली और दबंग नेता कहां पीछे रहा था? मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया, सो वो उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए और उन्होंने तो सामान्य रूप से महिला नेत्रियों को लेकर के टिप्पणी की थी। अनंत सिंह ने पप्पू यादव की पत्नी को लेकर के ऐसा कुछ कह दिया जिसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनको भी सुन लीजिए। यादव और पागल हो गया। अपना पत्नी कहाँ है पप्पू यादव के? जब महिला खटिया पर सुतता है जो नतीजन जाता है तो पप्पू यादव के तो पहले पत्नी गिर है, तो पहले अपन पत्नी के पूछे। जो कुल महिला कह रहा है तो पहले अपना पत्नी के पूछे। इसी बीच राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भेज दिया नोटिस। अब पप्पू यादव को उखड़ने का एक और मौका मिल गया, सो बची खुची कसर उन्होंने पूरी कर दी और 2 हाथ फिर आगे निकल गए। सुनिए उन्होंने क्या क्या कह दिया। सदन में भी ये बात कहा हूं कि 70-80% नेता पॉर्न देखते हैं, तो क्या दिक्कत है? सबका आप जांच करा लीजिए और टीवी चैनल वाले सबका भी हटना तो है नहीं। मेरे भी फोन में यदि पॉर्न होगा मेरा भी जांच करा लीजिए तो होगा। ये अब तो इससे कुछ नहीं निकलना है। आप जांच के, मैंने लोकसभा के भीतर भी बोला। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया कह रही है कि एप्स्टीन फाइल क्या कहता है। बार बार यही लोग। ये कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है, एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। पप्पू यादव के पास जो कुछ बचा था वो कह भी दिया और मोबाइल में साथ में दिखा भी दिया। वो रुकने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि ये बात वो संसद में भी उठा चुके हैं। आज यानी बुधवार को उन्होंने नेताओं को भी टारगेट किया कि 80% तक नेता
पॉर्न देखते हैं, और उनकी भी जांच कराई जाए, पप्पू यादव की भी जांच कराई जाए, मोबाइल खंगाल लिया जाए, सब पता चल जाएगा। उधर पप्पू यादव पर जब वार होने लगा कि हद से वो आगे चले गए हैं, महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, तो कांग्रेस ने भी उनसे किनारा कर लिया। वैसे तकनीकी तौर पर वो कांग्रेस के हैं भी नहीं, वो तो निर्दलीय सांसद हैं। उनकी पत्नी रंजीता रंजन जरूर राज्यसभा में है, लेकिन फिलहाल उनका पत्नी से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो कांग्रेस ने किनारा किया, पप्पू यादव अकेले हो गए, फिर भी रुकने और थमने को तैयार नहीं। पप्पू यादव ने जो बात बोली है, वैसे गहराई में जाकर के सोचेंगे और देखेंगे तो काफी हद तक उनकी बातों में तथ्य है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की 2024 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 151 मौजूदा मामले ऐसे हैं जिसमें कि सांसद और विधायक शामिल हैं, और ये मामले यौन शोषण और दुष्कर्म के हैं, जिसमें 16 सांसद और बाकी विधायक हैं। ये आंकड़े हवा में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र किया है। अखिल भारतीय संसदीय संघ का एक सर्वेक्षण कहता है कि लगभग 82% महिला सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान मनोवैज्ञानिक हिंसा का सामना किया, जिसमें यौन शोषण की धमकी और अपमानजनक टिप्पणी शामिल है। ऐसे ही अलग अलग स्टडीज अलग अलग आंकड़े पेश करती हैं, और जो पप्पू यादव के बयान से मेल खाती है। बिहार से विधान परिषद सदस्य और झारखंड के मांडू से विधायक रही लेखिका समाज सेविका रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा आप हुदरी में जो बयां किया है, जो बेबाकी दिखाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और उन्होंने आप हुदरी में मुख्यमंत्री से लेकर के राज्य मंत्री और कई राजनेताओं की बखिया उधेड़ करके रख दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लेने से भी परहेज नहीं किया है, और पहली मुलाकात से लेकर के और उनके साथ संबंधों को बेबाकी से उकेरा है। उनकी आत्मकथा ये साबित करती है कि पप्पू यादव की बातों में दम है, लेकिन हर सच बात हमेशा नहीं बोली जाती है। लेकिन पप्पू यादव चूक कर गए, खता कर गए। राजनीति में या समाज में हमेशा फटाई नहीं चलती है। लोक लाज, लोक मर्यादा का ध्यान रखना होता है, लेकिन पप्पू यादव हैं कि मानते नहीं। अब देखते हैं कि ये विवाद कहां जाकर के खत्म होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।